जी के अमृत वचनों से हम लाभ लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और इसी बीच में एक बात और कहना है, आज का जो ये भोजन भंडारा, ये जो प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहा है, हमारे पूज्य सद्गुरु श्री धर्म साहिब जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये रखा गया है। उनके जो परम भगत शेर सिंह जी और उनके घर से माता जी छन्नो देवी, इनकी तरफ से आज का भोजन भंडारा और संतों की पूरी व्यवस्था पूजा सब इनकी तरफ से की जा रही है। इनको साधु गुरु की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंद। चलो हेलो, नहीं सही। एक बार आप सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे। मैं समझता हूँ सब लोगों ने भोजन तो किया ही है, तो आवाज़ में कमी नहीं होनी चाहिए। और भोजन के बाद जब बैठो तो आलस्य भी आता है, क्योंकि भोजन के बाद जब बैठो तो आलस्य आता है। उस आलस्य को हम दूर करें और जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 लोगों की आवाज़ तो एक बच्चा ही लगा दिया। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता एवं बहनों, अभी साहब जी ने कहा कि आज हम सब उपस्थित हैं संत श्री धर्म साहिब जी की पुण्यतिथि के अवसर पर। संत का जन्म होता है, उसकी याद करते हैं जयंती के रूप में, और संत का निर्वाण होता है तब भी हम लोग याद करते हैं। संत जब जन्म लेता है तब भी खुशी होती है, और संत जब शरीर का त्याग करते हैं तब भी खुशी होती है। ये सौभाग्य केवल संतों को है, गृहस्थों में नहीं है। गृहस्थ में तो जब जन्म लेता है तो ढोल बजते हैं, नगाड़े बजते हैं, गोला दगाते हैं, लेकिन जब मृत्यु होती है तब रोते हैं, और बहुत रोते हैं। और कितने लोग तो ऐसे हैं, इतना रोते हैं कि अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं। जबकि सत्य तो यह है कि हमको भी मरना है और आपको भी मरना है। जानते हैं हम, जब मरना परम सत्य है तो उसमें इतना अपने को अपनी तबीयत खराब कर लेना सही बात नहीं है। दुख होता है, घर के सदस्य हैं चले गए हैं, दुख होता है, लेकिन इतना तो ध्यान होना चाहिए, इतना तो विवेक होना चाहिए कि मरना सबको है। कोई ऐसी बात नहीं कि अकेले तो यही मर गए हैं, तो उतना दुख नहीं लेना चाहिए मन पर कि हमारी ही तबीयत खराब हो जाए। संत का जब शरीर त्याग होता है, सद्गुरु कबीर ने कहा कि संत मरे क्या रोइए जाए अपने देश। संत के मरने पर रोते कौन है? संत को तो खुशी होती है कि जो ये प्रारब्ध रूपी शरीर है, जो इसके माध्यम से हमको दुख सुख मिल रहे थे, अब उनसे भी हमको मुक्ति मिल गई है। और मुक्ति के लिए तो साधना किया जाता है। इसलिए मृत्यु पर अत्यधिक शोक न करें, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो। आए, हम लोग सद्गुरु कबीर से जुड़े हैं, अपने को कबीर पंथी कहते हैं। पर कबीर को सही रूप से हमने समझा है कि नहीं समझा है? उन्हें जाना है कि नहीं जाना है? या फिर जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? यह हमें स्वयं विचार करना होगा। कबीर साहब ने कहा क्या है और हम करते क्या हैं, इस पर हम विचार नहीं करते।
इसीलिए मैं देखता हूँ, भक्तों के यहाँ जाता हूँ, महापुरुषों की तस्वीर लगाना बुरी बात नहीं है। किसी भी महापुरुष की तस्वीर लगाई जाए, महाराज राम हो, महाराज कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, और भी जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है लगाते हो, अच्छी बात है। लेकिन देखा यह जाता है कि कबीर से जुड़े हुए ही लोग अंधविश्वास में फंसे हैं। देवी मान रहे हैं, देवता मान रहे हैं, भूत और भवानी मान रहे हैं, और कहते हैं मैं कबीर पंथी हूं। क्या आपने कबीर को समझा है? कबीर का टाइटल लगा लेने से कुछ नहीं होता है। ये तो वो वाली बात होती है जैसे एक छिपकली है, दिन भर वो कीड़े मकोड़े खाती रहती है दीवारों पर, लेकिन जैसे ही कोई उसको खतरा महसूस होता है ना, तो कहाँ छुप जाती है? महापुरुषों के चित्र के पीछे, महापुरुषों के चित्र के पीछे छिप जाती है। यही हाल कहीं हम लोगों की तो नहीं है कि हम ऐसे संत सम्राट सदगुरु कबीर से जुड़े हैं और काम क्या करते हैं? कबीर साहब के विपरीत। उन्होंने देवी भी माना, देवता भी माना, भगवान भी माना, लेकिन असली देवी देवता और भगवान कौन है, क्या हमने कभी परखने का प्रयास किया है? और इसीलिए लोग सदगुरु कबीर को नहीं समझ पाते। इसलिए वो लोग कहते हैं अरे कबीर तो कुछ नहीं मानते, कबीर तो वैसे हैं, कबीर तो अनपढ़ हैं, अनेक तरह की बातें कहते हैं। लेकिन कबीर साहब को समझा है कभी? कबीर साहब को सब नहीं समझ सकते। जिसके पास विवेक होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, शिक्षित होगा, वो समझ सकता है कबीर को। लेकिन कबीर के नाम से भैया बच्चे को घुमा दो बाहर, थोड़ा एंजॉय करेगा वो। तो कबीर के नाम पर लोग नाक भौं सिकोड़ते हैं। कहीं चले जाओ, किसी मंच पर जाओ, कोई लाल कपड़े में, कोई पीले कपड़े में, सफ़ेद वाला पहुंच गया। कौन है? कबीर पंथी। क्यों भाई? कबीर पंथी से इतनी चिढ़ क्यों? क्या कबीर का ज्ञान सच्चा नहीं है? क्या कबीर ने केवल देखी सुनी बातें कही हैं? नहीं, कबीर साहब ने अपने आंखों देखी बात कही, देखी सुनी नहीं, पढ़ी लिखी बातें नहीं कही। उन्होंने जीवन में साधा और साधने के बाद जो अनुभव आया उसको उन्होंने समाज में कहा। वो बैठकर लिखते नहीं हैं, वो चौराहों पर बोलते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। वो कबीरा चौराहे पे खड़ा होता है, एक कबीरा हमारे सामने बैठे हैं, ऐसे कबीर, और लोग कहते हैं अनपढ़ है। आखिर क्या आप समझ पाए कबीर को, या फिर क्या प्रयास आप करते हैं कबीर के लिए? आप रामचरितमानस उठाइए, गीता उठाइए, जो भी हमारे वेद शास्त्र हैं उठाइए, क्या कबीर साहब की बातें नहीं मिलती हैं? पर लोग इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बस सीधा सा ठोक देते हैं कि कबीर कुछ नहीं मानते। यदि कबीर कुछ नहीं मानते तो आज वो संत सम्राट नहीं कहा जाते, आज कबीर साहब के नाम से ये आश्रम नहीं बने होते। हम लोग जो दीक्षित हैं तो हम कबीर साहब से दीक्षित नहीं होते। कुछ तो हमने देखा उनमें, कुछ तो खासियत थी, तभी तो हम कबीर पंथ से जुड़े। अगर उनमें कोई खासियत ना होती तो हम उनसे नहीं जुड़ते, क्योंकि जहाँ लाभ होता है वहीं हम जुड़ते हैं, बिना लाभ के तो कोई नहीं जुड़ता है। तो कबीर साहब के विचारों से हमें लाभ मिला, इसलिए हम जुड़ते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, कबीर साहब की एक ही बात है कि दुनिया में अगर कोई सही शिक्षक है,
आचार्य है, गुरु है, तो वो है संत गुरु। संत गुरु के बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। आप कितना भी माथा पटको, किसी भी देवी देवता के मंदिर में जाओ, कोई भी पूजा पाठ कर लो, कोई भी कर्म कांड कर लो, लेकिन जहाँ बात आती है समझ की, जहाँ विवेक की बात आती है, तो वहाँ बात आती है गुरु की। गुरु सर्वोपरि है। क्या रामचरितमानस सगुण उपासक गोस्वामी तुलसीदास जी की है, लेकिन वो भी तो कहते हैं कि गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। वो तो ये नहीं कहते कि कोई राम के बिना नहीं तर सकता, कृष्ण के बिना नहीं तर सकता। वो कहते हैं गुरु बिन भव निध तरे न कोई। राम जी के पास गया एक भक्त और कहा, प्रभु हमें भवसागर से तरने का उपाय बताएं। राम जी ने कहा, भैया ये तो बस सीधी सी बात है कि गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, बिना गुरु के कोई बेड़ा पार नहीं कर सकता है। हम किस खेत की मूली है? तो गुरु जीवन में हमारे सर्वोपरि हैं और हम लोग उन्हीं गुरु से जुड़े हैं। तो जब हम गुरु से जुड़े हैं तो हमारे अंदर ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए कि यहां आए तो कुछ और, घर में रहें तो कुछ और। कबीरपंथी ही लोग कर्मकांड करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं और तीर्थ धाम करने जाते हैं, गंगा स्नान से पाप मुक्त मानते हैं कबीरपंथी। तो आपने कबीर साहब को नहीं समझा है, आप बेहोशी में जी रहे हैं। और सदगुरु कबीर के विचार तो होश में लाने के लिए हैं। कबीर साहब के विचार तो होश में लाने के लिए हैं। जो कबीर साहब 120 वर्ष तक बोलते रहे, समझाते रहे, उनको हम समझ ही नहीं पाए। हम समझेंगे तब जब हम उनके ज्ञान को आत्मसात करेंगे। देवी देवता कौन है, गुरु कौन है? हमारे घर से ही गुरु की शुरुआत होती है। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। यदि हम घर में हैं, साधु नहीं हुए हैं, तो हमें पहले अपने ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और फिर जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं, विवेक हो जाता है, तो घर में रहते हुए अनासक्त होकर जीना चाहिए। हम त्याग नहीं कर सकते, वैराग्य नहीं ले सकते। तो जब हम गुरु से जुड़ते हैं तो गुरु का ज्ञान कहता है कि जियो, सुख से जियो, लेकिन अनासक्त होकर जियो। आसक्ति ही बंधन है। और ये ज्ञान कहाँ मिलता है? गुरु से मिलता है। महाराज राम को भगवान कहा जाता है, लेकिन इनके भी कितने गुरु हैं? 2 गुरु हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। महाराज कृष्ण के कितने गुरु हैं? 3 गुरु हैं। कुल गुरु गर्गाचार्य जी, शिक्षा गुरु सांदीपनी जी, और तीसरे गुरु हैं घोर आंग्रिश, अध्यात्म गुरु। ये लोग इतने महान क्यों बने? गुरु से जुड़ने के बाद, गुरुओं से जुड़े, शिक्षा पाई, तब आज उनको हम भगवान कहते हैं। ये लोग गुरु से जुड़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं? माताओं को ले लीजिए, सोमवार हो, रविवार हो, कोई भी दिन हो, व्रत उपवास का दिन है, तो 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। चलो महादेव जी के यहाँ मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। क्या राम जी नहीं कर सकते थे? क्या कृष्ण जी नहीं कर सकते थे? कहीं भी कोई दिक्कत आती है, चलो उस मंदिर में जाओ, उस तीर्थ में जाओ, सब समाधान हो जाएगा। अगर इससे समाधान हो जाता तो कभी गुरु की महिमा नहीं गाई जाती। रामचरितमानस आप सबने पढ़ा होगा, काकभुसुंडी का नाम सुना होगा। काकभुसुंड, यदि आप भगवान की पूजा करते हैं और गुरु को अस्वीकार करते हैं तो भगवान की पूजा सार्थक नहीं है, यह रामचरितमानस कहती है।
काकभुसुंडी जी, काकभुसुंडी कौवा थे, लेकिन पहले तो आदमी थे। तो किसी गुरु से दीक्षा लिए और गुरु जी से दीक्षा लेने के बाद शिव मंदिर में बैठकर जप कर रहे थे। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, अब वो जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और इतने में गुरु जी आ गए। अब वो सोच रहे हैं कि गुरु जी आए, गुरु का आदर करना चाहिए। हम बैठे हैं और गुरु जी आ गए तो हम खड़े ना हो तो ये तो गुरु का अपमान है। तो काकभुसुंडी जी बैठे रहे और गुरु जी आए। गुरु को तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिस शिव मंदिर में बैठे थे, कथा कहती है कि शंकर भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए तो कहा अब इसको तो मैं श्राप दूंगा। ते अजगर की तरह बैठा रहा और गुरु के आने पर तूने उनका सम्मान नहीं किया। अब गुरु जी शंकर जी से निवेदन कर रहे हैं कि अरे प्रभु बालक है, क्षमा करो। उनका बिल्कुल नहीं क्षमा करूंगा, बिल्कुल नहीं क्षमा करूंगा, इसने गुरु का अपमान किया है। बताइए, अब गुरु बड़ा है कि भगवान बड़ा है? जब भगवान रुष्ट हो सकते हैं गुरु के लिए, तो हम किस खेत की मूली हैं? उसी बात को तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो लोग कहाँ जाते हैं? गुरु के पास नहीं जाते, भगवान के पास जाते हैं। और यही भगवान गुरु के अपमान पर काकभुसुंडी को परेशान करते हैं कि अब तुझे तो मैं श्राप दूंगा, तू अजगर की तरह रहेगा। और वो वहाँ से भागता है, दुनिया में भागता है बचाने के लिए, त्रायमाम त्रायमाम। कोई बचाने वाला साथी नहीं खड़ा हुआ। अंतिम में आके वो गुरु के चरणों को पकड़ लेता है, और गुरु के चरणों को पकड़ता है तो गुरु जी तो क्षमा कर देते हैं, गुरु तो क्षमावान होते हैं। अब यहाँ पर कौन सी कबीर की बात नहीं है, वही बात रामचरितमानस कह रही है, वही कबीर साहब कह रहे हैं। तो कबीर साहब घुमाते नहीं हैं आपको कि वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, वो डायरेक्ट सुप्रीम पावर से भेंट कराते हैं कि गुरु के चरण सर्वोपरि, गुरु के चरण पकड़ लो और बस उसी से हमारा काम हो जाएगा। कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हर रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीर हर के रूठते गुरु के सरने जाएं, और कह कबीर गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। काकभुसुंडी वाली बात को कबीर साहब पुष्ट कर रहे हैं ना, पुष्टि हो रही है। तो इसलिए गुरु सर्वोपरि, और जो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं। आप गंगा नहा के आओ, जमुना नहा के आओ, अभी चल रहा है कुंभ मेला। कुंभ मेला में इतनी भीड़, लोगों ने बताया 144 बाद अब ऐसा कुंभ आएगा। अब लोग सोचे कि अगर इसमें नहीं नहाए तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। कितने गए तो नहाए तो मुक्त हो गए, कितने सशरीर मुक्त हो गए, दब गए, मर गए उसी में, नावें पलट गई। क्यों? गंगा में मुक्ति मिलती है नहाने से। यदि नहाने से मुक्ति मिलती है तो चलो एक उदाहरण मैं बताता हूं, आप लोग भी सुना होगा। गंगा पुत्र भीष्म कौन थे? गंगा पुत्र भीष्म कौन थे? गंगा के पुत्र थे, गंगा के पुत्र थे। लेकिन और कहानी पढ़े महाभारत में, वो काफी दिन सरसैया पे लेटे थे, बाणों से, अर्जुन ने बाणों से बीन दिया और उसी पे लेटे रहे। तो एक दिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो मिलने गए महाराज कृष्ण। तो भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु, मैं अपने कुछ जन्मों को तो जानता हूं कि कोई पाप नहीं किया हूं, लेकिन उसके आगे मुझे नहीं पता कि मैंने कोई पाप किया हो। तो महाराज कृष्ण ने कहा कि देखो, तुम एक जन्म और आगे बढ़ो, एक जन्म और आगे बढ़ो। तो आगे बढ़े तो कहे कि क्या देख रहे हो? कहे कि भगवान, मैं एक देख रहा हूं कि मैं किसी समय राजकुमार था, राजा था, और अपने रथ से जा रहा था।
सामने से एक सर्प निकला। सर्प निकला तो इनको लगा, जैसे आजकल एक मान्यता है, नेवला रास्ता काट दे तब कहते नहीं जाना चाहिए, बिल्ली रास्ता काट दे तब नहीं जाना चाहिए, कोई छींक दे तब नहीं जाना चाहिए, कोई खाली बाल्टी लेके मिल गया तब, ये सब असगुन मानते हैं। अरे भाई इनसे कुछ नहीं होता। तो वैसे उस समय की परंपरा रही होगी कि अगर सर्प रास्ता काट दे तो कुछ अनहोनी हो जाती होगी। तो उन्होंने क्या किया, उतरे और उसको अपने बाण से दबा दिए और दबा के उसको बाण में फंसा लिए और फंसा लिए तो उसी बाण से उछाल दिए। उछाले तो वो जाके एक बबूल के पेड़ के कांटे पेड़ पर लटक गया। अब उसका शरीर कोमल होता है, कांटे बड़े बड़े, उसमें ढेर कांटे चुभ गए। तो महाराज कृष्ण ने कहा कि बस यही पाप का फल आज तुम भोग रहे हो। कहते हैं गंगा पुत्र भीष्म, वो गंगा के पुत्र थे, वो अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो पाए। हम किस खेत की मूली हैं? हम सोचते हैं पाप करेंगे और गंगा में नहाएंगे मुक्त हो जाएंगे। क्या इस कहानी को नहीं पढ़ते हैं लोग? क्या महाभारत नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते तो हैं। तो कर्मों का फल तो हमें निश्चित मिलेगा। फिर गंगा में नहाने से क्या होगा? गंगा में नहाने से क्या होगा? शरीर की शुद्धि होगी। वहां जाओगे, संत महात्मा रहते हैं, देश विदेश के संत महात्मा आते हैं, तो उनके दर्शन पर्शन से हमको कुछ ऊर्जा मिलेगी। ये लाभ तो मान कर जाइए वहाँ, लेकिन ये कहिए कि जाएं और हम बस स्नान करें हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये हमारा धोखा है। बस इसी बात को कबीर साहब सावधान करते हैं कि देखो तुम जो कर्म करोगे उसका फल हमें मिलना निश्चित है। कबीर साहब ने कहा आपन कर्म न मेटो जाए। अपने कर्म कभी मिटाए नहीं जाते, उनको भोगना ही पड़ेगा। हाँ, कर्मों को मिटाना हो तो पुण्य कार्य करते चलना चाहिए। अगर अपने पापों को मिटाना है, संत गुरु की सेवा करो, सत्संग करो, अच्छे कर्म करो, गरीब दुखिया रोगियों की सेवा करो। इन कर्मों से आपके पुराने पाप धीरे धीरे धूमिल होते रहते हैं। और बाकी को हम स्नान कर लें तो पानी तो वही है, गंगा जी में भी है, हमारे हैंडपंप में भी वही पानी है। हाँ, ये माना जाता है कि वो हिमालय से निकलती हैं तो वहाँ औषधियाँ होती हैं, उससे छन कर पानी आता है तो उसका लाभ मिलता है। गंगा का पानी आप हरिद्वार में पीजिए, ऋषिकेश में पीजिए। मैं तो पीता था, गया था हरिद्वार ऋषिकेश, बॉटल में भरता पानी पीता, बड़ा अच्छा लगता। पीजिए पानी, लेकिन अब उससे यह माने कि नहीं हम मुक्त हो जाएंगे, ये गलत धारणा है। पानी पीजिए, अच्छा है, औषधि का पानी है। गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, अन्य पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। आप गंगा जल भर के लाइए, सालों साल, 2 साल 4 साल रखिए, वो सड़ता नहीं है। जब यहाँ अंग्रेज़ों का राज्य था भारत में, तो पहले तो ये वायुयान होते नहीं थे, जल जहाज़ों से लोग जाते थे और जाने के लिए 6-6 महीना, साल लग जाता था समुद्र के रास्ते में। तो पानी उनको कहाँ से मिलता था? कौन सा पानी ले जाएं तो उनको पीने के लिए शुद्ध रहे, क्योंकि समुद्र का पानी तो खारा होता है। तो वो लोग गंगा का पानी लेकर के जाते थे और 6-6 महीना उसी पानी का इस्तेमाल करते थे। तो उसके औषधीय गुण हैं, उसका सेवन करिए, नहाइए, पानी पीजिए, लेकिन ये मत मानिए कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इसी मुक्ति के चक्कर में लोगों ने, कथावाचकों ने इतनी बातें कह दी कि जनता, अंधी जनता टूट पड़ी, और टूट पड़ी, भगदड़ मची, तो कितने मर गए। मैंने तो देखा है इसमें मोबाइल में कि लोग लाशों को जेसीबी से उठा के कचरे वाली ट्रक में डाल रहे थे। कोई पता ही नहीं चल रहा था किसकी लाश है, और सब हाय तौबा कर रहे थे। क्या मुक्ति मिली? और कथावाचकों ने कह दिया कि ये मत सोचो कि गंगा किनारे जो मरे हैं उनका सौभाग्य समझो, मुक्त हो गए। लोगों ने टिप्पणी किया कि कथावाचक तुम अपने घर परिवार वालों को लाओ, यहाँ कुचल के मार दें, वो भी मुक्त हो जाएं। दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारा तो कोई मरा नहीं है। तो ऐसे अंधविश्वास को तोड़ने वाले हुए हैं सदगुरु कबीर। तो जब हम गुरु से जुड़ते हैं तब हमारा विवेक जागृत होता है, और विवेक जागृत होता है तब हम गलत और सही का निर्णय कर पाते हैं। इस मंदिर को क्या लिखा है? मंदिर का नाम, इस मंदिर का क्या नाम है? कबीर निर्णय मंदिर। निर्णय क्यों लिखा गया? कबीर की निर्णय वाणी, यानी विवेक पूर्ववाणी, सत्यवाणी,
इसको जानना है, इसलिए इसको निर्णय मंदिर कहा जाता है, जो न्याय करता हो। और कबीर साहब ने न्याय किया है। उन्होंने कहा कि ये भरम भूल में मत भटको, 64 तीर्थ गुरु चरणों में, एक गुरु को पकड़ लो सब कुछ सफल है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति पूर्ण हो। गुरु के प्रति छल और कपट नहीं होना चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और के हुए आंधर के हुए कोढ़ी। सुदामा जी की कहानी तो आप सबने देखा होगा, सुदामा चरित पढ़ा होगा। सुदामा जी और श्री कृष्ण जी ये दोनों सांदीपनी के गुरुकुल में पढ़ते थे। अब पहले गुरुकुल होते थे, अब आजकल तो फर्स्ट क्लास स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, सुंदर व्यवस्था होती है। पहले गुरुकुल में गुरुमाता भी होती थी, और गुरुकुल में ये होता था कि चटाइयों पर सोना है, और गुरुमाता जो भोजन बनाती उसी को करना है, और आश्रम की भी सेवा करना है। और वो परंपरा गुरुकुल की अभी हमारे कबीर पारक संस्थान में बरकरार है। वहाँ सभी संत स्वयंसेवी हैं, भोजन बनाना, साफ सफाई करना, मतलब A to Z काम, कोई वर्कर नहीं है। तो इसलिए वो परंपरा चल रही, उसी परंपरा में महाराज श्री कृष्ण और सुदामा जी थे। गुरुमाता ने कहा कि देखो भैया अब लकड़ी ख़त्म हो गई, लकड़ी नहीं होगी तो कैसे रोटी बनेगी, तो जाओ तुम लोग लकड़ी ले आओ। और ये दोनों जाते हैं, और जाते हैं रास्ते में बड़ा तूफान, पानी गिरता है, तो एक पेड़ के किनारे, पेड़ पर चढ़ जाते हैं, मोटा पेड़ रहता है, तो नीचे सुदामा जी, उनके ऊपर कृष्ण जी। और गुरुमाता ने थोड़े से चना पोटली में बांध के उनको दे दिया था कि भूख लगे तो खा लेना। अब इनको भूख लगी, श्री कृष्ण जी ऊपर हैं, ये नीचे, पोटली खोले और शुरू कर दिए। अब शुरू किए तो कृष्ण ने कहा, अरे भाई चना खा रहे हो क्या? कहे कि नहीं नहीं, ठंडी पड़ रही ना तो दांत कटकटा रहे हैं, ठंडी पड़ रही तो दांत कटकटा रहे हैं। तो श्री कृष्ण तो समझ रहे थे कि ये चना खा रहा है, लेकिन चना खा लिया तो उसके एवज में हुआ क्या? कथा तो यही कहती है कि भाई श्री कृष्ण तो राजा हो गए, लेकिन सुदामा गरीब हो गए। और ये एक ऐसे ब्राह्मण थे, इन ब्राह्मणों का एक नियम था कि एक बार घर से निकलो और जो 5 घर, शुरू में जो 5 घर मिल जाएं उनसे भिक्षा ले लो, उसके बाद नहीं लेना है। यदि 5 घरों में भिक्षा नहीं मिली तो 6ठे घर में नहीं जाते थे। ये नियम थे उनके ब्राह्मणों के। आज के जैसे ब्राह्मण नहीं हैं कि आपके घर जाएंगे, खूब हलवा पूड़ी छानेंगे, दान दक्षिणा लेंगे, और बगल वाला बुलाया तो उसके यहाँ भी पहुँच जाते हैं, तुम भी करो उतना। ब्राह्मण की भी एक निष्ठा थी, ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण। सब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो बस कहे जाने वाले रह गए हैं, और वास्तविक ब्राह्मण जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्राह्मण है। तो वैसे अब कहते हैं बाद में गरीब हो गए, और गरीब हो गए तो इतने गरीब कि बच्चों को भी भोजन नहीं पहुंचा पाते थे। और लेकिन बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज कृष्ण के पास जाओ, तो तुम्हारे मित्र हैं, साथी कुछ करेंगे। और वो जाते हैं, मिलते हैं, और कहानी आप सब जानते हैं, बढ़ाएंगे नहीं। कहने का भाव ये कि फिर उनके नाम से सुदामापुरी बन जाती है, और बढ़िया से सुख संपन्न हो जाते हैं वो। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के हुए आंधर के हुए कोढ़ी। गुरु से कपट मत करिए। आज हम कपट कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं ये काम करो, हम कहते हैं नहीं। गुरु तो फोटो में लटके हैं, हमको से क्या लेने दें। फोटो में लटके हैं वो हमको विशेष ध्यान दिलाते हैं। फोटो नहीं चिल्लाता है, कबीर साहब थोड़ी चिल्लाएंगे। एक भगत मिला, वो दीक्षित हुआ, बॉम्बे की घटना है। उस समय पता नहीं क्या बाढ़ चली, एक बाढ़ भी चल जाती दीक्षा लेने वाली। बाबा जी आए, एक माँ ने दीक्षा लिया, एक भाई ने दीक्षा लिया। वे जाके टोला पड़ोसी को बताए गुरुजी आए हैं और बड़े अच्छे हैं, दीक्षा लेना चाहिए, वो भी ले लिए। अरे बहनी अब ऐसा अवसर कहाँ मिलेगा, चलो हम भी ले लेते हैं। और बस वैसे ही एक दूसरे को दीक्षा लेने लगते हैं। अब दीक्षा ले लिए तो वैसे बम्बई में बाढ़ आई, कई लोग लिए और सब शराब पीते थे, मांसाहारी, शराब पान, और कहे बस गुरुजी से लो सब कुछ छूट जाएगा। और गुरुजी से लिए दीक्षा, 2-4 दिन तो अपने को संभाले किसी तरह, लेकिन अब आदत पड़ी दारू पीने की, और गया दारू पी लिया। अब दारू पी के और रोड पे आ रहा है तो पैर लड़खड़ा रहे थे, तो कोई मिल गया, उसने कहा अरे तुमने तो दीक्षा ली है,
आज भी दारू पी लिए। तो उसने कहा देखो हम गुरु को बिल्कुल अछूता रखे हैं। तो कहा अछूता मतलब? कहे कि उनको टच भी नहीं किया। मैं जब मदिरालय में गया, शराब आई तो मैं कंठी जो पहना हूं ना, इसको पीछे की तरफ घुमा दिया, कंठी को पीछे घुमा दिया, इसलिए गुरु जी अछूते हैं। और मैंने पी लिया उसको। लोगों ने कहा बताओ। तो लोग कुछ तो पीछे फेंकते हैं, कुछ तो खूंटी पे लटका देते हैं और सुबह नहा के फिर पहनेंगे। अब गुरु जी ने क्या कहा है? अब गुरु से कपट कर रहे हो ना। गुरु जी ने तो कहा बेटा शराब नहीं पीना चाहिए, बीड़ी नहीं पीना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम करते क्या है? हम तो यही कर रहे हैं ना। तुम चलोगी डाल डाल, हम चलेंगी पात पात। ना तो बहू सास से कम है, ना सास बहू से कम है। सास वो जो कभी सांस न लेने दे, और बहू वो जो हु बहू नकल करे। सास एक बोली बोले, बहू दो बोली बोले। तो वैसे ही संत गुरु हमको बताते हैं रास्ता, लेकिन हम विपरीत रास्ता चलते हैं। तब जीवन में सुधार कैसे होगा? जीवन में सुधार तब होगा जब हम संतों से जुड़े। और सत्संग दुनिया में एक ऐसा स्कूल है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। सत्संग का मतलब है सत्य का संग। सत्य क्या है? आत्मा। इस संसार में सब कुछ नश्वर है, शरीर मरण धर्मा है, ये पंच भौतिक निर्मित है, पंच तत्वों से निर्मित है। लेकिन आत्मा तो अचर अमर है। तो जहाँ पर आत्मज्ञान की चर्चा हो वो सत्संग है, जहाँ पर हमारा मन निर्मल हो वह सत्संग है, जहाँ पर हमें हमारा विवेक जागृत हो वह सत्संग है, और जहाँ पर जाने से हमें आंतरिक खुशी मिले वह सत्संग है। और अंतिम सत्संग है कि जान करके, आत्मा को जान करके अपने निस्वरूप में ठहर जाना, ये वास्तविक सत्संग। अब सत्संग में हम आते हैं, सत्संग में आने के बाद भी अगर हमारे जीवन में सुधार नहीं है, हमारे जीवन में सुधार नहीं है, तो फिर सत्संग में आने का कोई मतलब नहीं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे एक पत्थर है, उसको पानी में डाल दीजिए या फ्रीज में रख दीजिए। एक पत्थर लाइए और उसको फ्रीजर में रख दीजिए। अब आपने फ्रीजर में रख दिया उसको 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अब 6 महीना के बाद उस पत्थर को निकालिए और निकालने के बाद दूसरे पत्थर पर पटकिए उसको। क्या निकलेगा उसमें से? चिंगारी निकलेगी। वो अंदर से पत्थर का पत्थर ही है। वही हाल कहीं हम लोगों के तो नहीं है। सत्संग कब से कर रहे हैं? गुरुजी 40 साल हो गए। दीक्षा कब लिए हो? 50 साल हो गए। तंबाकू खाते हो? हाँ गुरुजी खा लेते कभी कभी। सत्संग कब से सुन रहे हैं? 50 साल से। तो क्या सुधार हुआ भाई? केवल एक टाइटल लगा के घूम रहे हो कि हम सदगुरु कबीर के शिष्य हैं, हम कबीर पंथी हैं। तो ये टाइटल लगाने से तो काम नहीं होगा। काम तो जब होगा जब हम पूरे विवेक के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जीवन को जिएं, जैसा संत गुरु ने कहा है। लेकिन हम यही नहीं कर पाते हैं। कहते हैं गुरु जी के तो कहने की बात है, वो कह दिए, हम सुन लिए, करना तो हमको अपनी मर्जी का है। तो भाई गुरु करते ही क्यों हो? कोई गुरु है जो बुला बुला के दीक्षा देता है? कोई गुरु दीक्षा बुला बुला कर नहीं देता। हम जाते हैं स्वयं दीक्षित होने के लिए। हम कहते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं, तब दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा लेते हैं तो हमें उसका पालन करना चाहिए, तभी तो हमारे जीवन में सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो इसलिए लोग कहते हैं कबीर साहब कुछ नहीं मानते, कबीर साहब कुछ नहीं मानते, लेकिन मानते तो है ना। जैसे अभी कागभुसुंडी की कथा बताई, वैसे ही बिना गुरु के कोई पार नहीं होता। राजा जनक कौन थे? राजा जनक महाराज श्री राम के ससुर थे और राम जी भगवान थे। राम जी भगवान थे और जनक जी ससुर थे। लेकिन वो भगवान की पूजा नहीं करते, ससुर की पूजा नहीं करते। नहीं, वो भी कह देते भाई ये तो मेरा दामाद है भगवान। राजा दशरथ कह देते ये तो मेरा पुत्र है।
लेकिन नहीं, वो भी गुरु से जुड़ते हैं। और राजा जनक क्या करते हैं? उनके गुरु याज्ञवल्क्य से बातचीत करते हैं। कर्मकांडी गुरु थे, वो बताते थे, सिखाते थे। और उनके आध्यात्मिक गुरु अष्टावक्र जी थे। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र जी। तो हर जगह तो गुरु की मान्यता है, गुरु की बातें हैं, लेकिन फिर भी लोग गुरु से मुंह मोड़ते हैं, और जो जुड़ जाते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। कहते हैं आजकल के गुरुओं को ज्ञान कहाँ रह गया है, और फिर कबीर पंथियों के पास ज्ञान कहाँ है, वो तो कुछ मानते नहीं हैं। कैसे नहीं मानते? कुछ मानते हैं, लेकिन कब? पहले जानते हैं फिर मानते हैं। और कुछ लोग हैं कि मानते हैं और जानते नहीं हैं। पहले जानो ना, समझो सत्य क्या है, सत्य क्या है, फिर मानो। हम पहले ही मान लेते हैं, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, कहते हैं ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। तो भाई मानो तो देव नहीं पत्थर है, तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा कहने वाला हो और उसके सामने हम गोबर रख दें, और वो कहे मानो तो देव नहीं तो पत्थर है, और मैं उसको दूं कि लो भैया इसको खाओ, तो कहे तो गोबर है, तो मैं कहूँ नहीं, मानो तो हलवा नहीं तो गोबर है। अरे इसको मानो तो हलवा है वो, नहीं तो गोबर है। जब मानने से ही सब काम हो जाएगा तो उसको हम हलवा मान ले भाई। मानो तो देव नहीं तो पत्थर है। अरे पत्थर तो पत्थर है, उसको बनाया किसने है? हमने बनाया है, किसी ने बनाया है। उस अनगढ़ पत्थर को एक कुशल कारीगर उसकी छाती पर बैठकर छेनी हथौड़ी से ठोंकते काट कर उसको एक सुंदर आकार देता है और मूर्ति बना देता है। और मूर्ति बनाने के बाद मूर्ति एक बार मंदिर में जाती है और वो भगवान बन जाती है। लोग उसकी पूजा करते, जय जयकार करते हैं। और हम लोग रोज मंदिर जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। भगवान बन पाए? कोई भगवान बन पाया? नहीं बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको हम सही ढंग से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और जिस दिन हम एक्सेप्ट कर लेंगे उस ज्ञान को, उस बोध को, उस दिन हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। उसी के लिए तो हम यहाँ आते हैं, सत्संग आते हैं, भंडारा में आते हैं। भंडारा हम किस लिए आते हैं? खाने के लिए। चलो बढ़िया बाबा जी के यहाँ हलवा पूड़ी मिलेगी, खाएंगे, मस्त रहेंगे। कुछ तो भावना रहती है ना कि चलेंगे, प्रसाद मिलेगा। देखिए, भोजन भंडारा का अर्थ है कि साध गुरु के यहाँ जो कुछ मिल जाए वो प्रसाद हो जाता है। यही हलवा पूड़ी घर में खाओ तो कोई प्रसाद नहीं कहता है। क्या बोलता है? भोजन बोलता है, खाना बोलता है। जब आप दुकान से मिठाई लाते हैं और लोगों को देते हैं तो लो बेटा मिठाई लो। दुकान से लाते हो, बच्चों को मिठाई देते हो ना, तो क्या बोलते हो? लो बेटा मिठाई लो। लेकिन जब यहाँ से संत के आश्रम से जब कोई मिठाई देता है, संत गुरु मिठाई दे देते हैं, तब ले जाते हो तो मिठाई नहीं कहते हो, लो बेटा प्रसाद लो। बस वही बात है कि जब यहाँ से जुड़ते हो आप तो भोजन नहीं, भंडारे का प्रसाद बन जाता है। इसी प्रकार संत गुरु से जुड़ते हो, सत्संग से जुड़ते हो, तो हमें भी हमारे भीतर जो भगवान है उस भगवत्ता को प्राप्त करना चाहिए। अब इन भगवानों को छोड़कर कोई भगवान ऐसा है जो हमें आकर के हमारे दुखों को, हमारे दुख को दूर कर सके? ऐसा कोई भगवान है? अगर कोई ऐसा भगवान होता तो ये महाकुंभ में कोई ऐसा कांड नहीं होता। गंगा माँ स्वयं बचा लेती। लेकिन उसी गंगा जी में जब कोई आदमी डूबता है तो गंगा माँ कोई सहारा नहीं देती। लेकिन ये जीती जागती माँ, इनके सामने कोई बच्चा आ जाए, कोई जानवर आ जाए, उसके बच्चे पर हमला करे, माँ दौड़ पड़ेगी, बचाने का पूरा प्रयास करेगी। तो इस बात से कबीर साहब कहते हैं आपको तीरथ जाना खूब जाइए, नहाइए, खूब स्नान करिए, मंदिर जाते हो ठीक है, पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? कि और कुछ नहीं करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, हमारे पाप मिट जाएंगे या हमारा दुख चला जाएगा? अरे दुख मिटता तो महाराज राम जीवन भर दुख पाए हैं। जीवन भर महाराज राम दुख पाए हैं। बचपन में
थोड़ी उम्र थी, विश्वामित्र आए, ले गए कि चलो भाई हमको ताड़का परेशान कर रही, सुबाहु परेशान कर रहा है, अपनी रक्षा के लिए ले जाते हैं। दशरथ ने कहा कि प्रभु ये अभी हमारे सुकुमार बालक हैं, ये राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। वाल्मीकि रामायण में आता है कि वो जब कहते हैं तो दशरथ को मोह भी था राम से, और फिर छोटे बालक अभी असुरों से कैसे युद्ध करेंगे, राक्षसों से। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरु जी आप इनको मत ले जाइए, हमको ले चलना है तो ले चलिए, हम सबका विनाश कर देंगे। वाल्मीकि रामायण में एक खास बात आती है, रावण का प्रकोप बहुत था। राजा दशरथ कहते हैं दुनिया का कोई भी वीर हो उसको मैं मार सकता हूँ, हाँ लेकिन अगर रावण की बात है तो मैं उससे नहीं लड़ सकता हूँ। ये वाल्मीकि रामायण की चर्चा है और लोग इधर उधर पढ़ते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो उस समय फिर विश्वामित्र थोड़ा तेज होते हैं और कहते हैं देखो भाई, हाँ या ना में उत्तर दो, भेजना है कि नहीं भेजना है। वो लोग तो श्राप भी देते थे ना, इसलिए डरते थे लोग। तो उन्होंने कहा हाँ या ना। दशरथ ने सोचा ना करूँगा तो श्राप दे देंगे, इसलिए भी हाँ में आंसर दे दिया, कहा ले जाओ। अब 16 साल की उम्र, बड़े बड़े राक्षसों से गए, लड़े, लड़ने के बाद वहीं से फिर विवाह के लिए चले जाते हैं राजा जनक के यहाँ, शादी होती है, वहाँ से आते हैं, यहाँ आते हैं, उनका चलो भाई राज्याभिषेक होगा। शाम को राज्याभिषेक की बात आती है, सुबह फिर क्या होता है, वनवास हो जाता है। अब भगवान है वो, अब भगवान बेचारे चलो अब बाहर चले गए, जंगल चले गए, वहाँ जाते हैं, जंगलों का सब दर्द सहते हैं। उसके पश्चात सीता जी हरी जाती हैं, रावण से लड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं, फिर सीता की अग्नि परीक्षा होती है, वहाँ से आते हैं, अयोध्या में आते हैं, तो फिर उसमें एक धोबी को बदनाम किया गया। ये पता नहीं कहाँ से, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। लोग कहेंगे कि वो धोबी कह रहा था कि भाई अब हमको भी इसी तरह करना पड़ेगा, हमारी बीवी भाग के जाएगी और फिर आएगी तो हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि सीता जी चली गई थी, राम ने फिर रख लिया, तो जैसे राजा वैसे प्रजा। तो वहाँ धोबी की लोग चर्चा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसी चर्चा नहीं है। वाल्मीकि में ये चर्चा है कि चौराहों चौराहों पर राम जी ने भेजा अपने गुप्तचरों को और कहा कि जाओ देखो लोग हमारे बारे में क्या चर्चा करते हैं। तो गुप्तचर उनके जाते, अब चौराहे पे चाय पी रहे हैं, कोई बैठा है क्या है, तो वहाँ गुप्तचर लोग पूछते या आपस में चर्चा होती, तो लोग कहते थे कि अरे भाई राम जी का देखो, रावण को मार दिया, ये हो। तो प्रशंसा तो लोग करते, लेकिन उसके बाद कहते कि हाँ ये तो बात है, लेकिन भाई सीता तो अब उनके यहाँ रही है, उसके बाद भी राम ने स्वीकार लिया, ये तो ठीक नहीं किया है। तो ये बातें बहुत लोगों से सुना गुप्तचरों ने, और वो आके फिर राम जी एकांत में बुला के सबसे पूछते थे तुम क्या सुन के आए हो, तुम क्या सुन के। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि पूरे राज्य में चर्चा फैली है, अब इनको हमें निकाल देना चाहिए। अब ये आप बताएं, क्या राम जी का ये उचित कार्य था माँ सीता को जंगल निकाल देना? बिल्कुल नहीं सही था। राम जी ने जब उनकी अग्नि परीक्षा ले ली, अग्नि परीक्षा ली, तो उसके बाद भी आपको संदेह है। और राम जी ने सीता जी की तो अग्नि परीक्षा ले ली, और सीता जी उलट कर कह देती कि राम जी हमको भी विश्वास नहीं भाई, आप इतने दिन से अकेले, आप भी अग्नि परीक्षा दीजिए, उलट के बोल देती तब। लेकिन सहना, माताओं को सहना पड़ा। लेकिन इसीलिए कहते हैं सहने की बात नहीं है। सदूर कबीर कहते हैं जितना अधिकार पति का पत्नी पर है उतना ही अधिकार पत्नी का पति पर है। अगर पति चाहता है कि पत्नी पतिव्रता रहे, तो पत्नी भी चाहती है कि पति एक नारी व्रत रहे। महाराज राम को एक नारी व्रत कहा जाता है, माता सीता को पतिव्रता नारी कही जाती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, तुम पतिव्रता रहो, हम नहीं रहेंगे, कैसे गाड़ी चलेगी? जहां बात आए तो दोनों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो महाराज राम इतना लिए, उसके बाद सीता जी को निकाल दिए, फिर उसमें फिर लवकुश कांड आता है, तमाम बातें आती। कहने का भाव ये कि राम जी को जीवन में सुख नहीं मिला। भगवान कहते हैं कि वो भगवान है और जीवन भर उनको सुख नहीं मिला। और हम कहते हैं भैया हम तो अयोध्या जाएंगे, राम जन्मभूमि में मत्था टेकेंगे और सारे दुख विनाश। अरे वो खुद अपने दुख नहीं दूर कर पाए, हमारा दुख कैसे दूर करेंगे? जो स्वयं दुखी है वो दूसरे का दुख नहीं दूर कर सकता, क्योंकि सुखिया सुख देता है और दुखिया दुख देता है। जिसके भीतर दुखी व्यक्ति आता है, देखते हो
दुखी व्यक्ति आता है, अपनी दुख की बातें बता बता के हमको भी दुखी कर देता है। मनोविज्ञान कहता है दुखी व्यक्ति की ज़्यादा दुखी बात मत सुनो, उसमें ऐसा कुछ वो होता है कि उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। वो दुखिया अपना दुख बता के जाता है, कुछ देर आप भी दुखी रहोगे उसी की बातें सोच सोच के। तो ये एक मनोविज्ञान है। तो राम जी अपने दुख नहीं दूर कर पाए, और राम जी स्वयं कहते हैं, राम जी की बात मैं रामायण से इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि कबीर साहब तो ये नहीं मानते वो नहीं मानते, तो रामचरितमानस भी तो वही कहती है। जब ये जंगल जाते हैं तो निषाद राज मिलता है, तो वो उनकी सेवा करता है, जंगल में रखता है, पत्ते बिछा देता है, लोग लेटते हैं। लक्ष्मण जी पहरा पर रहते हैं, निषाद भी रहता है। लक्ष्मण जी बड़ा क्रोधित होते हैं भीतर ही भीतर कि मैं तो चाहता तो पिताजी को जेल में बंद कर देता, ऐसा वैसा। वाल्मीकि रामायण में तो वो कहा कि ये सठिया गया है बुढ़ा, बताओ इसको जेल में डाल देना चाहिए। राजा दशरथ के लिए बोलते हैं, और बताओ हमारे भैया भाभी को जंगल भेज दिया, ये वो कहने लगे। इतने में राम जी को नींद कहाँ आती है, जंगल निकले हैं, नींद कहाँ, तो सुन रहे थे। तब उन्होंने कहा था कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, और निज कित कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको सुख और दुख मिलता है। जब हमें हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख मिलता है तो वही तो कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार जो सब दुख जाई। रामचरितमानस से पुष्ट हो रहा है ना कि करहु विचार जो सब दुख जाई। तो कबीर साहब की बातें को लोग कहते हैं कबीर कुछ मानते ही नहीं। अरे कबीर का तो सर्वोपरि ज्ञान है। ये तो वो लोग उसको सदगुरु कबीर को अस्वीकार करते हैं जिनकी पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है, जिनके पूजा पाठ में विघ्न पड़ता है, जिनकी कमाई बंद होती है, वो लोग ऐसा करते हैं। आज जिन भगवान के मंदिरों में हम जाते हैं, उन्हीं मंदिरों में देखा, मैं तो घूम के गया, देखा, अयोध्या गया, बनारस गया, जीवन में एक ही बार गया हूँ, वो भी काफ़ी सालों के बाद। तो राम जन्मभूमि में गया, देखा लाइन से जाओ, लाइन से जाओ, लाइन से जाओ। हम लोग भाई लाइन लगा रहे हैं। उधर देखा कि कुछ लोग साइड से निकल रहे हैं, तो हमने कहा अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं मैं वीआईपी हूँ, वीआईपी कार्ड मिल रहा है। कौन सा न्याय कर रहे हैं भगवान? भगवान के दरबार में तो सब बराबर हैं, और वहाँ तो वीआईपी लोग अंदर जा रहे हैं। मैंने ये भी देखा कि मेरा मोबाइल, मेरी झोली, सब कुछ लॉकर में डाल दिया, और वहाँ एक आदमी बढ़िया से लड़का वीडियो बना रहा है। क्यों? तो पैसा दिया है। भगवान तो घूसखोर है, घूस चढ़ाओ, आगे बढ़ो। आपको कोई दिक्कत है, मंदिर में जाओ, फूल ले जाओ, लड्डू ले जाओ, और चढ़ा करके, और बस तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। कभी इससे दुख दूर हुआ है किसी का? अगर इससे दुख दूर हो जाता तो राम जी को दुख नहीं मिलता। तो दुख तो सबको मिलता है अपने कर्मों के अनुसार। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने आप को सुधारो, आपस में प्रेम से रहो, सास बहू एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के लिए। देखो, बड़ों का है कि छोटों के प्रति प्रेम, और छोटों का है कि बड़ों के प्रति श्रद्धा हो। और जब ऐसा हम करते हैं तब आपस में प्रेम होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहीं पर स्वर्ग होता है। हमारे गुरुदेव जी कहते थे प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष। तो प्रेम में स्वर्ग है। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। अब बताइए इसमें कौन से भगवान की बात आई? और यही बात महाराज श्री राम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ल्यो जोई जानन हारा। महाराज राम को क्या प्रिय है? प्रेम। तो आप लोग तो फिर राग द्वेष करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। हमारे महापुरुष वही बात कहते हैं, वही सदगुरु कबीर कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, सदगुरु कबीर तो कुछ मानते नहीं। तो सदगुरु कबीर कहाँ नहीं मानते बताओ भाई हमको? सब जगह तो मान रहे हैं, सब प्रमाण तो दिया जा रहा है। पढ़ना तो चाहिए। इसीलिए कहते हैं जीवन में गुरु,
जीवन में गुरु सर्वोपरि है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। आप लोगों ने शंकर जी और पार्वती जी को सुना होगा, कुछ लोग मानते भी होंगे, भले कबीर साहब से जुड़े हैं, लेकिन सोमवारी व्रत रखते होंगे, जल चढ़ाते होंगे। अभी शिवरात्रि आ रही 26 तारीख को, देखो फिर व्रत उपवास, बैर, गेहूं की बाली, बेल पत्र, अच्छा तो सिंदूर, क्या क्या लेके फिर दंड कमंडल बढ़िया सजा के सुबह सुबह पहुंच जाते हैं। और शंकर जी क्या करते हैं, पार्वती जी को ले जाते हैं। अमर कथा सुनी है ना शंकर जी की? कौन सी अमर कथा है? शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुनाए थे, वो कौन सी अमर कथा है? अमरनाथ की गुफा में, अमरनाथ की गुफा में ले गए थे सुनाने के लिए। अब वहीं कहते हैं वो एक सुग्गा तोता सुन लिया था, वो भगा तो कहाँ घुस गया, वेद व्यास जी की पत्नी के सुकी के मुंह में घुस गया, और वहीं से फिर सुखदेव पैदा हो गए। कहानी क्या है राम जाने, लेकिन कहने का भाव ये है कि जो अमर कथा सुनाई शंकर जी ने, तो वो अमर कथा का नाम क्या है पता है? गुरु गीता। उन्होंने और कुछ नहीं सुनाया, गुरु गीता सुनाया। और आप गुरु गीता पढ़ के देख लीजिए और कबीर साहब के विचारों को पढ़ के देख लीजिए, बिल्कुल पारक सिद्धांत की बातें हैं। और लोग कहते हैं कि कबीर तो कुछ मानते ही नहीं। अब वो गुरु गीता पढ़ लिए, अब आप दूसरी गीता पढ़ लीजिए जो महाभारत के अंदर है, जिसको किसने सुनाया? महाराज कृष्ण ने अर्जुन जी को सुनाया। वो भी गीता है, वो भी पारक से कम नहीं है। और तीसरी गीता राजा जनक को अष्टावक्र ने सुनाया था, उसको कहते हैं अष्टावक्र गीता। तो ये सारी गीताएं किसके लिए बनी है? गुरु के लिए बनी है। इसीलिए कहते हैं, गोस्वामी जी की पंक्ति है, राखै गुरु जो कोप विधाता, राखै गुरु जो कोप विधाता, और गुरु कोप जग नहीं कोई त्राता। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर विधाता, अगर ब्रह्मा जी कुपित हो जाएं तो गुरु हमें बचा सकते हैं। राखें गुरु जो कोप विधाता, अगर ये ब्रह्मा जी कुपित हो जाएं, विष्णु जी कुपित हो जाएं, शंकर जी कुपित हो जाएं, तब भी गुरु हमको बचा लेंगे। और गुरु कोप जग नहीं कोई ताता, कहते हैं अगर गुरु रुष्ट हो गए तब संसार में कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है। इसलिए कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरु कृपा सर्वोपरि है, गुरु कृपा सर्वोपरि है। इसलिए जो एक गुरु को पकड़ लेता है, फिर वह जो गुरु को पकड़ लेता है वो इस भवसागर से पार हो जाता है। एक कहानी सुनाऊं, एक शिष्य और एक गुरुजी दोनों चले जा रहे थे। पहले तो सब पद यात्रा चलती थी, आजकल तो जो जितना बड़ा गुरु उसकी उतनी बड़ी गाड़ी, और अगर उतनी बड़ी गाड़ी में गुरु चल रहा है तब लगता भी है कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़े गुरु हैं। और हम अपनी ट्रेन की सुविधा से आए हैं, पैदल चले आए हैं, ऑटो रिक्शा से आए, लादे पादे चले आ रहे हैं। अरे होंगे कोई बाबा, होंगे कोई बाबा। लेकिन वही हम जब ये इनोवा में आते हैं और बड़ी गाड़ी में जब चढ़ के आते हैं तब लगता है हाँ महाराज जी हैं, गुरु जी हैं। तो ऐसे ही पहले गाड़ी की सुविधा नहीं थी, संत गुरु जो होते थे वो पैदल चलते थे, उनका चेला साथ में चलता था। तो गुरु जी और वो चेला साथ में जा रहे थे। अब साथ में जा रहे थे, अब साथ में चले जा रहे थे, रास्ते में एक नदी पड़ी, रास्ते में एक नदी पड़ी। आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। अब संतरा देख के मुंह में पानी आ गया होगा, क्या स्वाद होंगे मीठे मीठे, ध्यान उधर बट गया। अरे तो भाई मिलेगा मिलेगा मिलेगा, चिंता ना करें, थोड़ा धैर्य और रखें 5-10 मिनट। हाँ शांत रहें।
तो वो गुरुजी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ी, और जब नदी पड़ी तो गुरुजी ने कहा, बेटा तू मेरा हाथ पकड़ ले। गुरुजी ने कहा, बेटा मेरा हाथ पकड़ ले। शिष्य ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो गुरुजी ने कहा, अरे तेरा मेरा क्या है, तू पकड़ मेरा हाथ। उसने कहा, गुरुजी अब मैं आपका हाथ पकड़ूं और बीच धारा में जाऊं, क्या पता भय लगे, मैं हाथ छोड़ दूं, तब तो मैं बह जाऊंगा। लेकिन गुरुजी जब आप पकड़ेंगे तो आप नहीं छोड़ेंगे, भव से हमको पार कर देंगे। इसलिए कहते हैं गुरु के प्रति जो समर्पित हो जाता है वो राम कृष्ण बुद्ध महावीर की तरह महान हो जाता है, और इसी संसार में, इसी जीवन में वो भव से पार हो जाता है। हमको भवसागर पार करने के लिए दूसरा जन्म नहीं लेना है, इसी जीवन में मेहनत करना है। और अगर भवसागर नहीं पार हो पाते हो तो कुछ तो दूरी तय करो, ताकि अगला जीवन मिले तो फिर थोड़ा ही बचे। उतना भी नहीं करना चाहते हो, उसी के लिए तो सत्संग होता है, उसी के लिए तो भंडारे होते हैं, इसी के लिए तो आप लोग आते हैं, नहीं तो क्या ज़रूरत है। तो इसलिए इतना तो अपने को करना ही चाहिए कि हम अपना एक ऐसा गुरु का चुनाव करें जो सर्वोपरि, गुरु का मतलब होता है गरु, वजनदार, भारी। ऐसा नहीं कि बस गली गली गुरुआ गोहरावे हमसे मंत्र ले और तरह तरावे हम ना जानी रुपया धोती देओ। अब इससे तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा, जब समझदार विवेकी गुरु हों, गरु हों, वजनदार हों, आत्मज्ञानी हों और आत्मसंयमी हों, चरित्रवान हों। गुरु का चरित्र श्रेष्ठ होता है, संत का चरित्र श्रेष्ठ होता है। गुरु कितने बड़े हैं, संत कितने बड़े हैं, उनकी कितनी जनसंख्या चेला हैं, इसका कोई भावना नहीं, कुछ कोई मूल्य नहीं है। बड़े बड़े लाखों करोड़ों की चेला वाले गुरु आजकल जेल में मजा ले रहे हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि महाराज जी स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है, तो इसकी सुंदर परिभाषा वो बता सकते हैं, दूसरा नहीं बता सकता। स्वर्ग नर्क की परिभाषा पूछी जाए तो वही बता सकते हैं, दूसरा, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का भी अनुभव किया है और नरक का भी अनुभव किया है। तो ऐसे गुरुओं से काम नहीं। गुरु से कब काम होगा, विवेकी हो, चरित्रवान हो, समझदार हो, आत्मसंयमी हो। और गुरु बाहर न भटका करके अपने भीतर लौटने की बात करता हो कि तुम जिसे बाहर ढूंढते हो वो तुम्हारे भीतर है। इसी को कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बन माही, वैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। तो ऐसे ऐसे नहीं, अब आप सामान लाए तो लोग देख रहे हैं कि क्या पूजा में आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो हम कहा आप देख ले पहले, नहीं तो आधा मन इधर ही रहता है इनका। अब कोई देख रहा है क्या आ रहा है, बाबाओं को माल मलीदा चढ़ेगा बढ़िया, है ना। तो वो सब वही सब देख रहे हैं कि क्या क्या माल ले जाएंगे बाबा यहाँ से। तो मैंने कहा अब देख लो भाई क्या क्या आया है। अब सब रखा है और सब रखा है, सब देखते रहिए। तो मैं कह रहा था, जो गुरु हमारे आत्म तत्व को लखा दे, जो हमारे आत्म तत्व को दिखा दे, दिखाने के लखाने का मतलब यह है कि उसकी तोर इशारा करे, करना तो हमें पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि भैया अपने मरे स्वर्ग देखे का मिली, दूसरे के मरे थोड़ा स्वर्ग देखे की मिली। तो इसी प्रकार हमें स्वयं साधना करना होगा। जब हम स्वयं साधना करेंगे तब हमको आत्म शांति मिलेगी, वो आत्म अनुभव होगा जिस आत्मा के
रहने से हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। और वो आत्मा जब हम समझ जाते हैं और साधना के माध्यम से विकारों से ऊपर उठ जाते हैं तो हमारे भीतर वो परम सुख, परम आनंद, परम शांति, और उसी को आप परमानंद कह लीजिए, आत्मानंद कह लीजिए, भगवान कह लीजिए, जो कुछ भी कहें, बस नाम अलग हो सकते हैं लेकिन बात वही है, एक आत्मा। और जब इसको हम जान लेते हैं तो बाहर से हमारा भटकना बंद हो जाता है। फिर हम बाहर नहीं खोजते, क्योंकि जो कुछ भी बाहर से हमें मिलेगा वो माया होगी। यहाँ जो कुछ भी बाहर दिख रहा है दृश्य सब माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने ओ भाई, ये रामचरित की बात है। और कबीर साहब भी कहे कि मन माया तो एक है, माया मन है समाए। ये मन और माया तो एक है, जो हमारे मन में समा जाती वही माया है। किसी के लिए बीड़ी माया है, किसी के लिए तम्बाकू माया है, किसी माई के लिए चूल्हे की राख माया है। अब तो चूल्हा नहीं, गैस हो गया, बड़ी दिक्कत होती होगी। पहले की कुछ माताएं होती थी, चूल्हा के जो अंदर का वो पपड़ी रहती थी ना, लाल मिट्टी, उसको खा लेती थी वो रोटी बनाते बनाते। और कई सास बहुएं बार बार आती थी, संतोष बताती है, गांव वालों पड़ोसी को बताती कि हमारी बहू चूल्हा को खा जाती है, उसमें मैं मिट्टी लगाती हूँ और वो पकता है तो फिर वो खा जाती हैं। तो ये मिट्टी खाने की आदत बहुत थी पहले। अच्छा हुआ कि गैस सिलेंडर आ गया, अब गैस तो नहीं खा पाएंगी। तो ये आदत हो जाती है ना। तो ये आदत को जो दूर करे, भ्रम भूल से हटावे, वो है गुरु। और यही अगर आदत बनी है तो यही हमारे लिए है माया। माया कोई दूसरी थोड़ी, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। जो हमारे मन से ना उतरे वो माया है। एक लड़का एक लड़की के प्रतासक्त होता है, अब वो रात दिन बेचैन है, और जब बेचैन होता है तो उस पर कहानियाँ बन जाती हैं, लैला मजनू, हीर रांझा और फलाने फलाने। क्या है उसके मन की माया तो है वो। और जिसके मन में कोई नहीं है, न लड़की न लड़का, तो उसके लिए कोई माया नहीं है। अब किसी के लिए मोबाइल माया हो सकता है। अब वो देख लिए कि हमको तो भाई आईफोन चाहिए, अब मम्मी को परेशान, पापा को परेशान, आईफोन चाहिए आईफोन चाहिए, अब उसके लिए माया है। तो जो मन से हम मान लेते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ हमको मिल जाए और इसके बिना हम नहीं जी पाएंगे, वो चीज़ दुख देती है, वही हमारे लिए माया है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अनासक्त पूर्वक जीवन, किसी में आसक्ति ना हो। जब मिले जो भोजन मिले कर लो, जो कपड़े मिले पहन लो, ठंडी गर्मी से बचने के लिए छत मकान दुकान, पैसा है बढ़िया बनवा लो, नहीं पैसा तो झोपड़ी में आनंद करो, क्या दिक्कत है। आनंद महल में नहीं है, आनंद तो हमारे मन में है। ये महलों वाले भी रोते हैं और झोपड़ी वाले भी चैन की बंसी बजाते हैं। क्यों? झोपड़ी में रह के बाल बच्चे गोपाल गोपाल खेल रहे हैं, पति पत्नी बांसुरी और ढोलक बजा रहे हैं, और महलों में रहने वाला बेचैन है, एसी चल रही, करवटें बदल रहा है, हाय तौबा कर रहा है। तो ये सुख आनंद हमारे भीतर है, ये प्राणी और पदार्थों में नहीं है। अगर स्त्रियों में सुख होता तो अपने सुख को लेकर खुश रहती, क्यों शादी विवाह करती? उनको लगा नहीं दूसरे में सुख है। और इसी तरह पुरुषों को लगा कि नहीं महिलाओं में सुख है, तो उधर भागते हैं, वो उधर भागते हैं, और सुख कहीं नहीं है। थोड़े दिन का सुख है, उसके बाद फिर परेशान। शादी वाले बेचारे मरना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, कुंवारे बेचारे सोचते हैं शादी कर लूँ। मैं कहता हूँ खाओ शादी के लड्डू, जो खाए वो पछताए, जो न खाए वो पछताए। जो खा लिए हैं वो पछता रहे हैं, और जो नहीं खाए तो कहते हैं नहीं बड़ा अच्छा होगा, खा लो भैया, तुम भी खा लो, थोड़े दिन आनंद ले लो, देख लो। तो कहीं कुछ नहीं, आसक्त मत हो, जियो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शादी विवाह ना करो, ये प्रथा है, समाज की एक मर्यादा है, करना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन आसक्त मत हो, आसक्त मत हो। प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करो। ये गृहस्थी की दो पहिया हैं, और दोनों पहिया बराबर हैं तो गाड़ी बढ़िया चलती है। लेकिन आजकल तो पहिया गड़बड़ा गई है, एक साइकिल की पहिया है तो एक मोटरसाइकिल की पहिया है, अब दोनों चलते हैं तो ऊबड़ खाबड़ हो रहा है। अब दिक्कत होती है, पति मिलता है तो कहता है महाराज हम पत्नी से परेशान, पत्नी मिलती है तो महाराज हम पति से परेशान। अब बाबा कौन सा समाधान करें भाई? समाधान बाबा तुम्हारे घर तो नहीं आएंगे, समाधान तो आप लोगों को करना पड़ेगा। अपने घर में स्वयं दोनों लोग बैठ के सलाह मशुरा करो भाई, जिन बातों से जो दिक्कत होती हो उसको एक दूसरे से
मिल बांट करके उसको अलग कर देना चाहिए। अगर पत्नी को पति के किसी आदत से दिक्कत है तो उसको छोड़ देना चाहिए, और अगर पति को पत्नी की किसी आदत से दिक्कत है तो उसको छोड़ देना चाहिए। तभी समाधान होगा, तभी शांति और सुख मिलेगा। और नहीं तो जीवन बस ऐसे उबड़ खाबड़ चलता रहेगा, एक पहिया ऊपर नीचे, और कभी शांति और सुकून नहीं मिलेगा। और जिस गाड़ी में दोनों पहिया बराबर, चारों पहिया बराबर, वो गाड़ी देखिए कितना बढ़िया से चलती है, कोई झटका नहीं। तो जीना और आनंद लेना तो ये तो अपने ऊपर है, और इसी बात को तो संत गुरु बताते हैं। इसीलिए तो हम संत गुरु के पास आते हैं, और इतना गुरु चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं। इतने मोबाइल में चल रहा है, खूब लोग सुन रहे हैं, पता नहीं किधर से सुनते हैं और कहाँ निकाल देते हैं। इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। एक सेठ जी थे, ये कहानी सुना के बंद करूँगा। एक सेठ जी थे, रोज सत्संग जाते थे। सत्संग जाते थे तो सुनते आते, दुकान पे बैठते। एक दिन किसी काम से कोई मित्र आया और लड़का उनका दुकान पे था, तो उन्होंने कहा बेटा पापा कहाँ हैं? तो कहे कि पापा सत्संग में गए। तो जाओ पापा को बुला लाओ। वो दुकान पे रुका रहा, वो बेटा गया पापा को बुलाने। आया तो पापा के, अब वहाँ खड़ा था, थोड़ी देर देखा होगा कहाँ पापा बैठे, तो वो सुन रहा था, तो उसको अच्छा लगा बाबा जी की बात। पहली बार सत्संग सुना तो उसे अच्छा लगा। तो वो आया, पापा जी के पास बैठ गया और पापा से कहा कि आपके मित्र आए हैं, आप चले जाइए। तो वो जब खड़े हुए तो बच्चे को बोले कि चलो तुम भी चलो। तो उसने कहा पापा मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुन लें, आप चलिए। तो कहा नहीं चलो। तो गुरुजी देखे तो कहे कि अरे भाई तुम बड़ी देर से सुन रहे थे, तुम चले जाओ, कोई काम है, वो आया है सुन रहा है, सुनने दो। वो कहे महाराज हमारी तो बुद्धि पथरा गई है, हमारी बुद्धि पथरा गई है, हमारी बुद्धि पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये अभी नया नया लड़का है, सुन लेगा आपकी बात, साधु हो जाए तब। आप बताओ इतने दिन से सत्संग सुन रहे थे भाई, क्या सुन रहे थे? तो इसको कहते पल्लो झाड़ सुनना। अब यहाँ से ये सुन के गया, बाबा जी ने कहा तो रुक गया थोड़ी देर, वो चले गए। अब दूसरे दिन फिर पिताजी घर में, ये गया दुकान खोला, बैठा था, तब तक एक गाय आई और दुकान में चावल गेहूँ जो रखा था एक दो मुँह मार दिया, उसमें मार दिया। तो उसने कहा अरे मारना नहीं चाहिए, गाय है, दया करना चाहिए, चलो एक मुट्ठी और खा लेने दो। फिर उसका पिता देखा और आया डांटते हुए, गाय को मारा एक डंडा, हट हट हट। और उससे कहा कि तू बैठा है देख नहीं रहा? उसने कहा पिताजी गुरुजी तो कह रहे थे दया करना चाहिए पशुओं पर, अब तुम डंडा मार रहे हो। अरे कहे धत तेरे की, यही तो मैं कह रहा सत्संग नहीं सुनना चाहिए। मेरी बुद्धि तो पतरा गई है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तू एक ही दिन में ये सब सीख गया। ऐसा करेगा तो दुकान नहीं चलेगी, बैठ जाएगी। तो कौन सा सुनना ठीक है, बच्चे का कि बाप का? बच्चे का सुनना सही है ना। तो ऐसे ही हम सबको सत्संग में ध्यान से सुनना चाहिए और सुन करके जीवन में आचरण करना चाहिए। ये नहीं कि बुद्धि बतरा गई है, आओ रोजे बैठो रोजे सुनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी कथा ना सुने गुने और धुने। रुई रजाई वाला था ना पहले, आजकल तो मशीन आती है, पहले वो तंबू रखता था, पस के एक ऐसे हथौड़ा मार के रुई को बारीक कर देता था। सुनो गुनो, पहले गुनो और फिर धुनो, एकदम तार कर दो, और जो मक्खन निकले सार उसको अपने जीवन में उतार लो, और इसी जीवन में शांति और सुख मिलेगा। तो मैंने चर्चा किया था कि लोग कहते हैं कि कबीर साहब ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। कबीर साहब जो मानते हैं सनातन धर्म वही मानता है, और कबीर साहब भी सनातनी हैं। हम सब सनातनी हैं, कोई सनातन से अलग नहीं है। तो जो वो सब मानते हैं, कबीर साहब उसी को सर्वोपर करके रखते हैं कि तुमको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा शुरू में कि हम सब कबीरपंथी हैं, तो कबीर साहब ने जो कहा है उन विचारों को अपनाएं, उनकी बातों को माने, स्वीकार करें, तब तो ठीक है। और नहीं तो फिर बुद्धि पथरा गई है तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो बुद्धि पथराए नहीं, बच्चे की तरह सुनो गुनो और मस्त रहो। तो मैंने थोड़ी देर कुछ चर्चा किया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। साहिब श्री सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।
हम सब जनों की बीनती, सद्गुरु बंद छुड़ाइए, भूला हूँ अनादि से, अब तो शरण लगाइए। साथी नहीं है और मेरा ख्याल आया प्रभु, बड़े भाग्य से दर्शन मिले, बंदी छोर बचाइए। जीवन जोवन राजमद अब चल रहे न कोई, जो जावे सत्संग में जीवन का फल सोए। सत्संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वो उसी रंग में रंगता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। वो है सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सत्य ज्ञान मिले, सत्य संगति से दुर्भाग्य टले। सत्य संगति से सत्य ज्ञान मिले, सत्य संगति से दुर्भाग्य टले। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। पानी से पौधा पलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सत्य भाव जगे, सत्य संगति से दुर्भाग्य टले। सत्य संगति से सत्य भाव जगे, सत्य संगति से दुर्भाग्य टले। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। चाबी से ताला खुलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से विवेक नेत्र खुले, जड़ चेतन का भेद मिले। सत्य संगति से विवेक नेत्र खुले,
जड़ चेतन का भेद मिले, चेतन अपने आप रहाता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। सत्य संगति से सुख मिलता है, जीवन का कड़े कड़े खिलता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव की जय। साय साय में से सारा पूजा है। मैं आप गा लूं? लो तुम गाओ, सो जाने मिलेगी तो गाई लो। नहीं आले जुगाड़ खाए कोई बात नहीं, पानी गाड़ना पड़ा दीवान मर गई पर भाई पगा मर गई पगा अरे जाजियो तो परात नूरान एक मिनट साइड थोड़ा सा 50,000 अनगम करवा ठीक है, 50 को ले लो, 50 ये ले लो, 500 है ना? हो ठीक, कर लो। हाँ गाज भाई करो। हाँ साहेब करवा दो, पकड़ का हाथ से करवाओ साहेब, बस अब कर दो ना, सब कह दिया। हाँ ठीक। गुरुदेव सतगुरु मुक्ति दाता, तेई धूप दीप ले पूजिए, गिन लो इसमें, बाल चंदन पुष्प चरणों हार गले में दीजिए, कर जोर करूं मैं स्तुति गुरु तारण तारण, याल हो क्षमा करो अपराध जी न बाल हो आप पारख रूप, हे बजानते सब माह की अधम करनी, जीव सतगुरु नाय हो कछुलाय की, गुरु करत हूँ विनती जो सुनिए दीन अनाथ की अधम। हाँ ले लो, 100 का ले लिया, बैग में ले लो, ये ले। जगत स्वामी अजीत साहिब पारख गुण को गही सक, दया क्षमा दी हो ये जिन में आप को सोलही सक,
मोह में सतगुण नाही साहेब लहूँ मैं कैसे आप को बार बार अब करत विनती शरण ली दास को शरण शरण मैं शरण हूँ कहत बने कछु नाय जानत हो सबके ही खुला ले माता जी यो ले जी मैं 7 आप ये ले ले साहब। हाँ हाँ जी जी कोई बात निकालो ना मैं भूल गया कि एक ना ये दो ना हम पिछले गलती से सब जन्म भर तक कर ले लो जन्म भर तक सत भक्ति वसरदा से जन्म भर तक गुरु पद से राम स्वरूप दास हैं तेरे करो भव पार हे गुरुदेव के साथ सदगुरु सो मेरे पूजा के हैं सतदेव वही चेतन मूरत के करो पूजा समीपी बोले सतगुरुदेव की जय। हम तो यार रोज करो वंदना करना सवेर वाली सवेर वाली वंदना करना आरती आरती हो उड़ जाएंगे सब माताएं। आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवाज आए आरती हो आरती दीन दयाल साहिब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बात ज्ञान आधार विवेक की बात थोड़ा पीछे से सूरति ज्योत जहाँ जाग साहिब आरती हो संतो सूरति ज्योत जहाँ जाग साहिब आरती हो आरती करूं सतगुरु साहिब की जहाँ सब संत समाज सा
साहेब आरती हो संतो जहाँ सब संत समाज, साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो दीन दयाल, साहेब आरती हो सतगुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज, साहेब आरती हो दरस परस गुरु चरण रण भयो, दरस पर शरण भयो टूट गयो यम जाल, साहेब आरती हो संतो टूट गए ओ यम जाल, साहेब आरती हो आरती दीन दयाल, साहेब कबीर अभय आता पूरण परख समेव, साहेब आरती हो आरती दीन दयाल, साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज, साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए मोर, विनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत तोर, काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलाय, दीन दास प्रभु जान लीजे बंदी छुड़ा। बस मैं पूछा दृष्टि महामलिन है खानी बाणी के बीच, दया करी गुरु बोधिए मैं अधम अति नीच, काम क्रोध मद भुला दास जान निज पनो लीज बंदी छुड़ाए, मम दृष्टि महामलिन बाणी के बीच, करी गुरु बोधिए मैं अधम अति नीच, दरबार में कमी का की नाय बंदा मोय पावे नहीं, चूक चाकरी माय ना गुरोर्धिकम तत्वम ना गुरोर्धिकम तप, गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्तम गुरु परम। सभी लोग बैठ जाएंगे, बैठ के बंदगी करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु श्री धर्म साहेब की जय, संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय, भक्त समाज की जय। अब ये